Dear students of class 5, today I am going to start your next chapter of grammar. This is chapter number 12 on page number 51. इसके पहले भी हम लोग we were studying the different forms of the tenses and वही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे. अगला जो टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं that tense is called simple future tense. क्या टेंस है? Simple future tense. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं let us know कि when we use simple future tense, जब simple future tense हम कब use करते हैं. We use the simple future tense for actions that will take place in the time to come, that is in the future. तो बहुत सिंपल है. देखो simple future tense हम लोग use करते हैं ऐसे काम को वर्णन करने के लिए, to talk about those actions, ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो काम फ्यूचर में होने वाला है, अर्थात जो काम आने वाली समय में जो काम होने वाला है, समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर. रीड दिस सेंटेंसेस. जैसे देखो, आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट दिस वीक. मैं इस हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, मतलब अभी किया नहीं है, आने वाले समय में ये मैं कंप्लीट करूंगा. We shall go to see the doctor next week. अगले हफ्ता हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे. ये काम फ्यूचर में अगले हफ्ते होने वाला है. My father will come back from his tour tomorrow. मेरा पापा अपने टूर से कल वापस आएंगे. तो पापा का आने वाला जो काम है ये भी फ्यूचर में होने वाला है. तो see, all these sentences tell us about actions that will take place in the future. ये सारे जो सेंटेंस है वो हमें ऐसा काम के बारे में बता रहे हैं जो काम फ्यूचर में होने वाला है. We often use words such as tomorrow, this week, next week, this month, next month and next year with the simple future tense. देखो simple future tense के साथ हम अक्सर tomorrow यानी कि कल, this week इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, दिस मंथ ये महीने, नेक्स्ट मंथ अगला महीने, नेक्स्ट ईयर एट्सेट्रा, इन शब्दों को अक्सर जो सेंटेंसेस में हम फ्यूचर टेंस लगाते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं, यानी कि जो सेंटेंसेस में हम आने वाले समय में होने वाले काम के बारे में बात करते हैं उनमें अक्सर इन सारे वर्ड्स भी यूज़ होता है. जैसे देखो, वी शैल मूव इनटू आवर न्यू हाउस. हम अपने नए घर में जाएंगे. कब? नेक्स्ट मंथ. दीपक विल टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार. दीपक मुझे सिखाएगा गाड़ी कैसे चलाना है. कब? देखो फ्यूचर वर्क है. कब? नेक्स्ट वीक. तो अब हम लोग आते हैं कि देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में किसी भी वर्ब को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे लिख सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इजी. देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखने के लिए सबसे पहले हमें शैल या विल लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब का जो नॉर्मल फॉर्म है, रूट बेस फॉर्म है, उसी फॉर्म में वर्ब को यूज़ करना पड़ेगा. जैसे अगर जाना, जाना मतलब गो, गो इज़ द बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, उसके पहले शैल लगा देंगे या विल लगा देंगे. शैल गो, विल गो. शैल ईट, विल ईट. शैल प्ले, विल प्ले. शैल कम, विल कम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब सवाल है कि देखो शैल कब लगाएंगे. व्हेन टू यूज़ शैल, व्हेन टू यूज़ विल. अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस की शुरुआत में आई या वी बैठा है तब हम लोग शैल लगाते हैं. बाकी सबके साथ विल लगाए जाते हैं. देखो आई विल, सॉरी आई शैल, वी शैल. बाकी सबके साथ ही विल, शी विल, इट विल, यू विल, दे विल, राम विल, श्याम विल, मोहित विल, गीता विल. बाकी सबके साथ विल. सिर्फ आई या वी के साथ शैल. जैसे देखो आई है तो आई शैल टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. शाम को मैं कुत्ते को घुमाने लेके जाऊंगा. फ्यूचर टेंस होगी. वी है तो वी के साथ भी क्या आ गया? कल हम लोग पार्क में खेलेंगे. कल होने वाला काम है तो वी शैल प्ले इन द पार्क टुमारो. वी के साथ भी शैल आ गई. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ. सी, अब ही है तो ही के साथ क्या हो गया? ही विल हैव. शी है, शी के साथ शी विल यूज़. इट के साथ विल हो गया, इट विल बार्क. यू के साथ विल हो गया, यू विल डिलीवर. दे के साथ भी विल, दे विल कम. सुरेश के साथ भी विल, सुरेश विल रीड. महेश एंड करुणा, इसके साथ भी विल.
तो सबके साथ विल आता है, सिर्फ आई या वी के साथ फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल लगाया जाता है और उसके पीछे जो वर्ब है, वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ होता है। तो अब देखो ये एक्सरसाइजेस तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें ब्लैंक्स में वर्ब दिया हुआ है, तुमको सिर्फ सही जगह पे विल या शैल लगा के इसको पूरा करना है। यहाँ पे क्या करना है, वी प्ले इन दिस ग्राउंड ऑन फ्राइडे। देखो यहाँ पे वर्ब में सिर्फ प्ले दिया हुआ है, तुमको वर्ब को सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये सारे सेंटेंस में देखो वर्ब जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं है, तुमको वर्ब को सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भी बहुत इजी है। एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर जितने वर्ब है वो नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ, उसका वर्ब्स यहाँ पे दिया हुआ है, तुमको वर्ब्स को सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करके सारे ब्लैंक्स को भरना है। सो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज करने में, ये चैप्टर करने में तुम लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं साथ साथ एक और एग्जाम्पल, एक और चैप्टर भी आज करा दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। ये क्या है, ये फ्यूचर का अगला फॉर्म है। ये चैप्टर नंबर 13 ऑन पेज नंबर 54। व्हाट इज़ द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर? देखो हर एक टेंस का चार फॉर्म होता है, एज यू नो। अभी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब लगाएंगे? जब हम ऐसा कोई काम की बारे में बात कर रहे हैं जो काम फ्यूचर की कोई पर्टिकुलर टाइम में होता होगा। जैसे अगर मैं अभी लिख रहा हूं तो व्हाट आई विल से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग। अगर हम कहेंगे कि कल 10 बजे जब तुम आओगे मैं लिखता रहूँगा, अर्थात भविष्य का एक पर्टिकुलर टाइम है 10 बजे, उस वक्त लिखने का काम मेरे द्वारा होता रहेगा। ऐसे काम के लिए वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? मान लो मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी काम हो रहा है। व्हाट आई विल से, आई एम रीडिंग ए बुक। लेकिन इफ़ आई वांट टू से जी कल 2 बजे मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, अर्थात भविष्य का पर्टिकुलर टाइम इज 2 o'clock, और उस समय जो काम कंटिन्यू करेगा दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल बी रीडिंग ए बुक एट 2 PM टुमारो। ओके, तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बहुत इजी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है? आई या वी अगर है तो उसके साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगेगा। देखो ही विल, शी विल, इट विल, यू विल, दे विल, रॉबिन विल, पायल एंड जॉन विल। ये शैल और विल के बाद बी लगाना है, हमेशा बी लगाना है, और जो वर्ब है उसको आईएनजी कर देना है। बस यही हो गया सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म। देखो आई शैल बी गोइंग, वी शैल बी लिविंग, ही विल बी गोइंग, शी विल बी विजिटिंग, इट विल बी शाइनिंग, you will be going, they will be learning, Robin will be playing, Payal and John will be teaching. So this is the form of the simple future. अब क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ तो देखो फॉर्म है क्या, shall या will होगा, उसके बाद be जुड़ेगा, और उसके बाद जो verb है उसका ing फॉर्म लगाना पड़ेगा, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब एक्सरसाइज तो बहुत इजी है दोस्तों। देखो ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, इन वर्ब्स को तुमको फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखकर ब्लैंक्स को पूरा करना है। यहाँ पर क्या है, वर्ब जो है ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, तुमको वर्ब को फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करके सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है। बस दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर। प्लीज़ सॉल्व द exercise and I shall give you the answers at the end of this week. Okay, thank you so much.